बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ, ये हमारा जो लेक्चर है ये मशीन लर्निंग से पहले मशीन लर्निंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है डेटा साइंस की फील्ड पे। ऑल्दो कि डेटा साइंस जो है वो एक अलग सी फील्ड है, लेकिन डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में अगर हम देखें, कॉमन देखें, तो कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो डेटा साइंस में और मशीन लर्निंग में कॉमन है। मैंने बेहतर ये समझा कि मशीन लर्निंग को स्टार्ट करने से पहले डेटा साइंस का एक ना इंट्रोडक्शन हो जाए। तो हम बात करते हैं डेटा की। डेटा जो है एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी टर्म है कि जिससे हर कोई फैमिलियर है आप सब में से। ओके, अब डेटा जो है वो बेसिकली बजाते खुद कोई मीनिंग नहीं रखता। जिस तरह हम बात करें कि एक तो वो हम कहें अगर कुछ वर्ड्स हों जो हम किसी कॉन्टेक्स्ट में कहें, या डिजिट्स हों जो हम किसी कॉन्टेक्स्ट में कहें, या एक ऐसा डाटा जो कि किसी कॉन्टेक्स्ट में ना हो। अभी एग्जांपल लेके बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर जो फर्स्ट केस है इसकी बात करें, तो हमारे पास जो है यस यस नो नो, ऑल्दो कि ये हमें कुछ मीनिंग दे रहा है, लेकिन क्योंकि ये किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है तो ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। और सेकेंडली अगर हम बात करें कि हमारे पास कुछ डिजिट्स लिखे हों, जिस तरह 88, 87, 64, 30, 36, 97, 98, और साथ में एक एक स्टूडेंट का नेम लिखा और ऊपर सब्जेक्ट का कोड लिखा और सब्जेक्ट का नेम लिखा हो, ये डाटा में इंफॉर्मेशन दे रहा है क्योंकि ये किसी कॉन्टेक्स्ट में है। अच्छा, ये जो फील्ड है ना डेटा साइंस की, ये आजकल जो है इमर्जिंग फील्ड है। अभी आगे ग्राफिकल थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पर डाला हुआ है मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में, उससे आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर होगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास ये 1 to 6 हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे आस-पास जिस वर्ल्ड में हम एंटर हो चुके हैं, हमारे आसपास डाटा जो है वो बहुत सारा जो मौजूद है, मतलब बहुत ज़्यादा, और 24 आवर्स डाटा जो हमारे पास जो है वो ऐड होता जा रहा है। और ये जो है बाय 2020 ये अब हो चुकी है इंफॉर्मेशन ओल्ड। मैं इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा, और ये अभी जो आगे ग्राफ आएगा वो 2030 तक का है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि डाटा किस फॉर्म में होता है। डाटा जो है वो एक तो टेक्स्ट में हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है। अच्छा, मैं रादर देन दिस कि मैं एक आपको रॉ फॉर्म ऑफ टर्मिनोलॉजीज बताऊं, मैं प्रैक्टिकल आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ कोट करता हूँ कि डाटा हमारे पास जो है वो किस तरह से है और हम किस तरह से डाटाफाइड है। देखें, आजकल फेसबुक जो है वो आई थिंक सो 10 इयर्स हो चुके हैं। 2010 में भी फेसबुक, पहले ऑर्किड था। 2005 2006-7 में ऑर्किड ज़्यादा मशहूर था, फेमस था, एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी। फिर 2008 9 10 के बाद फेसबुक ज़्यादा पॉपुलर हो गया और फेसबुक आज तक चल रहा है। मोर देन 10 इयर्स हो चुके हैं। तो फेसबुक की अगर एग्जांपल लें तो फेसबुक बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, इस पे बहुत ज़्यादा डाटा अपलोड है, बहुत ज़्यादा इस पे डाटा जो है वो गैदर हो चुका है।
इसके अलावा अगर हम बात करें ट्विटर की और हम बात करें अगर यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे भी डाटा बहुत ज़्यादा एक्वायर हो रहा है। जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, आप लोगों के जो रिस्पॉन्स है वहाँ ऐड होते हैं, आप लोग किस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं वो वहाँ ऐड होता है। कौन सी प्रोडक्ट किस कंपनी की ज़्यादा सर्च की जाती है गूगल सर्च पे, ये डाटा इस तरह एक्वायर हो रहा है। सीसीटीवीज हैं हमारे पास हर शॉप्स में, हर पब्लिक प्लेसेस पे, वो डाटा एक्वायर कर रहे हैं। आप लोग सेल फोन्स यूज करते हैं, उससे लोकेशन ट्रैक हो सकती है, कौन कौन सी प्लेसेस है जहां पर ज्यादा विजिट किया जाता है, क्या क्या चीजें हैं ज्यादा डिमांड की जाती हैं, कौन से फूड्स हैं जिसकी फ्री होम डिलीवरी ज्यादा डिमांड हो रही है। सो इन शॉर्ट डाटा जो है ना, वो आजकल जो जिस वर्ल्ड में हम एंटर हो चुके हैं, डाटा बहुत सारा है और ये इंक्रीज होता जा रहा है। पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है और डाटा भी उस हिसाब से डाटा उससे कई गुना ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डाटा एक्वायर हो रहा है और स्टोर हो रहा है, इस डाटा में अभी जो मैंने पीछे एग्जांपल्स दी ना आपको कि ये डाटा किसी कॉन्टेक्स्ट में था या नहीं था, ये ऑल्दो के एग्जैक्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही थी, लेकिन इसका मतलब ये था कहने का कि अगर हमारे पास डाटा मौजूद है और उस डाटा से हमें क्या हम कोई फायदा उठा सकते हैं, हम कोई एडवांटेज ले सकते हैं उसका किसी भी पर्सपेक्टिव में। मेजरली तो हम बात करेंगे बिजनेस पर्सपेक्टिव, अगर हम कंपनीज की तरफ से देखें, क्योंकि मैंने जितनी भी यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं सारे बिजनेस हैं, तो बिजनेस पर्सपेक्टिव में क्या इस डाटा को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका आंसर है सिंपल फॉर्म में यस, बट इसको इस्तेमाल कौन करेगा, किस तरह करेगा, और इसको इस्तेमाल क्या कंपनी वाले खुद कर सकते हैं? जो बिजनेसमैन है ना, वो बिजनेस की फील्ड के हैं, अकाउंट्स की फील्ड के हैं, वो इसका उस लेवल का यूज नहीं हासिल कर सकते जिस लेवल का कंप्यूटर साइंस के जो साइंटिस्ट है ना वो हासिल कर सकते हैं। जो इसमें से नॉलेज वो निकाल सकते हैं कंप्यूटर साइंस के साइंटिस्ट, वो बिजनेस डोमेन के साइंटिस्ट नहीं निकाल सकते। इस पे खैर बात हम आगे करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, हमारी इस पे बात होगी कि डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, तीन टर्मिनोलॉजीज हैं कि डाटा है, डाटा में से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, और इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरप्रेट करने के लिए हमें नॉलेज चाहिए। अब जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसको तीन फॉर्म्स में लिया जाता है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। इसकी जो फर्दर है ना एक्सप्लेनेशन, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में ऐड की है एग्जांपल्स के साथ। अच्छा, यहाँ पर जो आप लोग अंदाजा लगाएं 2000, असल में जो सेल फोन है उसका आम होना, फेसबुक की जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि फेसबुक जो है वो फेमस हमारे कंट्री में जो है ना वो 2010 में काफ़ी सारी फेमस हो चुकी थी फेसबुक। इस तरह डाटा जो है ना वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, उसका जो इंक्रीज है ना वो 2000 के बाद स्टार्ट हुआ। अब हर नेक्स्ट ईयर इसका इंक्रीज जो है ना ये इंक्रीज मल्टीपल में जाता जा रहा है। अभी आगे एक और ग्राफ आएगा जिससे फर्दर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अच्छा, ये जो है ना 80%, ये जो फैक्ट है जो मैंने यहाँ कोट किया है, मैंने इसकी कोई रेफरेंस यहाँ ऐड नहीं किया, ना ही मैंने कोई रेफरेंस सर्च किया, ऑल्दो के जिन लोगों ने रिसर्च मैथडोलॉजी का कोर्स पढ़ा था या पढ़ रहे हैं उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि रेफरेंस के बगैर हम कोई बात नहीं कर सकते। और ये रेफरेंस क्या है कि किसी अ, अच्छी जगह के पब्लिश्ड बुक, पेपर, कोई डॉक्यूमेंट का रेफरेंस है जो कहीं पब्लिश हो। आम जो एक वेब लिंक है उसको हम कोड करके बेस नहीं बना सकते, लेकिन ये मैंने इसलिए बेस बनाया कि ये एक अ, खुला फैक्ट है, इतना खुला फैक्ट है, ओपन फैक्ट है, और ये इसमें कोई डाउट ही नहीं था।
और अगर ये 80% ना हुआ, 70% हुआ या 85% हुआ, तो इट डजेंट मैटर। पॉइंट यहाँ कहने का है कि जो डाटा आजकल जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड में हो रहा है। स्ट्रक्चर की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, अनस्ट्रक्चर की मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो रही है। अच्छा, अब एक टर्मिनोलॉजी है बिग डाटा। यहाँ पर एक फिगर है जिसमें आप लोगों को एक हेल्दी पर्सन नजर आ रहा होगा ये, एंड इसके मुकाबले में एक स्लिम सा पर्सन। ये एक्चुअली मैंने फिगर को जरा कलर चेंज कर दिए, इसको इसके जो कलर उड़ा दिए। बहरहाल इसमें ये एक पर्सन है जो कि स्लिम स्मार्ट है और ये एक पर्सन है हेल्दी है। पॉइंट यहाँ ये है कि आप लोगों को डाटा साइंस में लाजमी वास्ता पड़ेगा बिग डाटा से। आपको कहीं ना कहीं रीडिंग में आएगा वर्ड बिग डाटा। तो आई प्रेफर्ड कि मैं जब डाटा साइंस को कवर कर रहा हूँ मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव में, तो बिग डाटा को भी यहाँ टच कर लिया जाए ताकि आपको इसका नो हाउ हो जाए। क्योंकि जो डाटा साइंस की बात हम कर रहे हैं ना, वो जो आपने ग्राफ देखा है, वो ग्राफ इज बेसिकली दैट फॉर बिग डाटा। सो बिग डाटा क्या चीज़ है? नाम से ही सिंपल आप लोगों को वाज़ेह हो रहा है कि जिस तरह से ह्यूज वॉल्यूम डाटा का जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसमें ज़्यादा तादाद अनस्ट्रक्चर्ड की है, और एक ये एक वर्ड यूज हुआ है एक्सपोनेंशियल विद टाइम। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जिसका एक तो होता है ना स्क्वायर्ड का मतलब, एक तो है 2 टाइम्स ग्रोथ है, 3 टाइम मल्टीपल है, एक है एक्सपोनेंशियल। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसका कर्व होता है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है इस फील्ड में। तो बिग डाटा जो है ना, बिग डाटा की टर्म जो है वो इस ह्यूज साइज ऑफ डाटा को शो करती है कि हमारे पास ह्यूज फॉर्म ऑफ डाटा है। इसमें अनस्ट्रक्चर स्ट्रक्चर दोनों आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर 3 एग्जांपल्स हैं। इस इन एग्जांपल्स का मैंने पहले भी जिक्र किया है। हाँ, एक एग्जांपल, एक एप्लीकेशन रह गई थी इसकी, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में भी डाटा अवेलेबल है और डाटा आता जा रहा है हमारे पास, और एक बड़ी तादाद में इंक्रीज होता जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में प्रिडिक्शन रिक्वायर है कि इस डाटा से कोई इंफॉर्मेशन निकाल सके, इस डाटा में से कोई हमें डायरेक्शन मिल सके। तो स्टॉक एक्सचेंज का डाटा है, फेसबुक का डाटा है, इस तरह बिजनेस मैंने मल्टीपल आपसे कहा था बहुत सारे हैं। तो इसमें एरोप्लेन्स के जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो हमारे पास डे बाय डे एड अप होता जा रहा है एंड मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका मैं जिक्र करता आ रहा हूँ पहले से, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। ये एक जनरल सी डिवीजन है जो कि की गई है बिग डाटा की। तो स्ट्रक्चर जो है ना, वो एक प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा को हम कहते हैं। कंप्यूटर साइंस की डोमेन में इस तरह का जो डाटा है ना, उसको प्रोसेस करना रिलेटिवली इजियर है स्ट्रक्चर्ड डाटा को। लेकिन ऑब्वियसली जब ये ह्यूज अमाउंट हो जाएगा बिग डाटा, तो उसको करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए अदर टेक्निक्स हैं जिसको डीप लर्निंग बेस्ड टेक्निक्स कहते हैं, वो भी हम उसका जिक्र करेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है उसकी एक एग्जांपल यहाँ गिवन है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, सैलरी। अच्छा, ये हमारे पास एक डाटा है। सपोज किसी कंपनी का इस तरह से हमारे पास डाटा मौजूद है, और वो कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाह रही है कि सम सॉर्ट ऑफ हमें इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं, नंबर ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस ऐड कर दें, एक दो और कॉलम ऐड कर दें। तो
कंपनी जो है वो हमें इसमें से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन चाह रही होगी। मिसाल के तौर पे कंपनी के एम्प्लॉयज हैं 5,000 टू 10,000 के दरमियान। अब उसने एक एवरेज पर्सन है उसको सैलरी देनी है कि अगर सपोज उसके 10,000 में से 2,000 एम्प्लॉयज हैं जो कि सपोज वो फाइनेंस के हैं और उनकी सैलरीज जो है वो आफ्टर विद एक्सपीरियंस ऑफ 10 प्लस एंड 15 माइनस 10 से 15 ईयर्स के दरमियान उनकी ये सैलरीज हैं। तो एक न्यू जो कैंडिडेट हायर हुआ है, एम्प्लॉय हायर हुआ है, उसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? तो अगर 2000 है तो 2000 को कौन सर्च करे? डेटा साइंस में ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिस तरह से आप इसको लोड करके इसमें से पहले तो आप वो एक्सक्लूड कर देंगे रोज कि जो जो आप एक यहाँ पर एक फंक्शन यूज करके जस्ट आप इसमें से जो फाइनेंस है उसको अलहदा कर लेंगे, बाकियों को आप ड्रॉप कर देंगे। देन आप एक्सपीरियंस की बेस पर उसको ड्रॉप प्लस माइनस करके और आप इनका इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एक तो स्टैटिस्टिकल प्रिडिक्शन है और एक मशीन लर्निंग बेस्ड प्रिडिक्शन है। मैं खैर कुछ ज़्यादा आगे इसमें टेक्निकल हो गया हूँ जो कि मुझे अभी होना नहीं चाहिए क्योंकि अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं। तो स्टैट्स जो है ना, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज जो है वो भी इसमें अप्लाई हो सकते हैं। जनरल जो हमको प्रिडिक्ट कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हो, लर्निंग बेस्ड भी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। खैर उस पर हम बात फिर फर्दर करेंगे। अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो ऑब्वियसली उसको पहले हमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम इज दैट कि जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है ग्राफिकली भी आप लोगों को दिखाया, भी नेक्स्ट भी मैं आगे वो ग्राफ इसमें ऐड होगा कि इसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में अनस्ट्रक्चर्ड डाटा मौजूद है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, मैं पहले भी एग्जांपल ले चुका हूँ कि सर्च, गूगल सर्च की जो आउटपुट रिटर्न है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। अब हमें इसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि किस एजेस के पर्सन हैं, किस तरह की उन्होंने सर्चेस की हैं। सो इस तरह से जिस तरह स्ट्रक्चर्ड डाटा आपने देखा था, इसको भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो दोनों के इन बिटवीन है। यहाँ पर एक डेटाबेस की एक एग्जांपल भी मेंशन है। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पर एक मिस्टेकनली आ गया, इसको मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर देता हूँ। ये जो है ना सेमी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए सिंपल बिग डाटा। ये हमारे पास जो है ना बेसिकली बिग डाटा का हमारे पास वही ग्राफ है जो मैंने ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक बिग डाटा का ग्राफ है जिसको अभी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, वो भी एक ओपन सोर्स से था, ये भी एक ओपन सोर्स है। तो इस ग्राफ को अगर हम उसी तरह जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया देखें, अगर हम एज्यूम करें कि हमारे पास लेट अस सपोज कि ये एंड ये हमारे पास पॉइंट कोई समवेयर लाई कर रहा है जो हम 2021 में है, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली 2018, 19 या 20 का ग्राफ होगा। तो अगर हम यहाँ लाइक कर रहे हैं, यहाँ हम इधर लाइक कर रहे हैं, तो आप देखें ये जो कर्व है ना, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, कर्व्स हैं। तो ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है उसकी मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है स्ट्रक्चर्ड डाटा से। स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है ना, ये एक सिंपल लीनियर तो नहीं,
लीनियर कर्व तो नहीं है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है जितना कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इंक्रीज हो रहा है। इन शॉर्ट डाटा इंक्रीज हो रहा है, और क्वेश्चन इज दैट कि आफ्टर आफ्टर 2025 हम कहाँ लाइक कर रहे हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको इरेज कर लूं। हाँ, लेट्स सपोज कि हम ये 2025 में यहाँ लाइक कर रहे हैं इस पॉइंट पे, और 2030 में हम यहाँ लाइक कर रहे हैं, और आफ्टर दैट क्या होगा, कि अगर हम ग्राफ आगे कंटिन्यू कर दें तो ये हमारा शेड यूं कर ले। इट मीन्स के ये जो डोमेन है ना, इस डोमेन में ये इमर्जिंग डोमेन है। इट मीन्स कि अगर हम इस पॉइंट पे है ना, तो अभी इस डोमेन में काम की गुंजाइश है, स्कोप इसका भी बढ़ेगा। मशीन लर्निंग और बिग डाटा का स्कोप जो है ना अभी बढ़ेगा। तो जो डाटा जो है ना जब बढ़ता जाएगा, तो सॉल्यूशंस उसके चाहिए होंगे, प्रिडिक्शंस चाहिए होंगी। प्रिडिक्शंस के लिए हमें स्टैटिस्टिकल या मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस देने होंगे। तो इस डोमेन में जो है वर्किंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी। हाँ, ओके, हम अब उस पे आते हैं बिग डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो हम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मेनली हम देखते हैं, इसमें वॉल्यूम, वेरिएबिलिटी, वेलोसिटी एंड वेरिएबिलिटी शामिल है। वॉल्यूम को आप जान सकते हैं सिंपल कि वो वॉल्यूम मीन्स के हम जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना हमारे पास डाटा बिग हो जाएगा। वैरायटी मीन्स के हमारे पास जिस तरह कॉलम्स थे ना, डिफरेंट हमारे पास हेट्रोजीनियस सोर्सेज हैं, एंड बिग डाटा को हम एक और कैरेक्टरिस्टिक वैरायटी से भी एक्सप्लेन करते हैं। नाउ वेलोसिटी, फर्स्ट टू वेरी सिंपल थे कि टर्मिनोलॉजीज जो थे ना वो ही उसको एक्सप्रेस करी थी। थर्ड वन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब ये है कि हमारे पास जो डाटा जनरेट हो रहा है ना, बढ़ रहा है किसी स्पेसिफिक फॉर्म में, किसी स्पेसिफिक केस में, किसी स्पेसिफिक डोमेन में, तो कितनी स्पीड है उसकी वो मल्टीप्लाई हो रहा है उस खास डोमेन में। अच्छा, यहाँ की एग्जांपल्स लिखी हैं डिफरेंट डोमेन्स की, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अच्छा, फोर्थ पॉइंट इज वेरिएबिलिटी। अच्छा, वेरिएबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आता है, इससे हम रिलेट करते हैं इनकंसिस्टेंसी से, कि कितना डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट था। अच्छा, यहाँ से एक जो पॉइंट मेरे माइंड में आता है कि एक कोर्स है डाटा माइनिंग। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो ना डाटा साइंस में, तो आप डाटा माइनिंग को जरूर गो थ्रू कीजिएगा, डाटा माइनिंग की फील्ड को। अच्छा, अब वो जो पॉइंट्स थे मैंने डिस्कस किया कि डाटा बढ़ रहा है, हमने उससे कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, उसका कोई यूज लेना है, तो वो जो यूज है ना वो यहाँ 4 जो पॉइंट्स हैं लिखे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन होंगे ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर जो है वो जस्ट 4 मेंशन किए गए हैं स्लाइड में। बिजनेस कैन यूटिलाइज आउटसाइड टेकिंग डिसीजंस, मतलब ये कि बिजनेस के लिए जब फर्दर डिसीजंस लेने हो तो उन्हें डायरेक्शंस चाहिए होती है, कस्टमर की सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए रिक्वायर होता है, रिस्क को पहले से आइडेंटिफाई करने के लिए रिक्वायर होता है, बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, किस तरह से बेहतर वो एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब ये कि ओवरऑल बिजनेस के लिए ये जो पॉइंट्स हैं ये ऊपर से सर्कल फॉर्म में कवर कर रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो रिस्क भी हो जाएगा, डिसीजन भी नहीं सही ले सकेंगे, कस्टमर रिस्पांस भी ठीक नहीं होगा, ऑपरेट भी ठीक नहीं कर सकेंगे। मतलब ये तो ऊपर से हर 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 एंगल से इसको ना कवर करें एक सर्कल में, अगर हम कह सकें तो।
तो ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और जिस तरह से डाटा बढ़ रहा है तो इसकी जो है रिक्वायरमेंट उस तरह से इंक्रीज होती जा रही है। तो डाटा साइंस जो है ना वो सिंपल जो हमारे पास टूल्स टेक्निक्स हैं जिसे हम प्रोसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम इसमें से निकाल सकेंगे। डाटा साइंस में मशीन लर्निंग भी आती है और अदर टेक्निक्स भी आती हैं, जिस तरह से मैंने पहले से जिक्र किया। लेकिन हम यहाँ जो है ना अभी इस कोर्स में फर्दर मशीन लर्निंग को आगे टच करेंगे कि मशीन लर्निंग जो है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक डोमेन है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग जो है वो डाटा साइंस के लिए यूज हो रही है। सो इसलिए इस तरह से ये जो है लेक्चर इसको मैंने कवर अप किया। तो डाटा साइंस जो है इसमें पैटर्न रिकॉग्निशन, स्टैटिस्टिक्स, डाटा माइनिंग, डाटा प्री प्रोसेसिंग, तो इसमें बहुत सारी चीजें डाटा साइंस के साथ लिंक्ड है, बहुत सारी डोमेन्स हैं जो डाटा साइंस के साथ लिंक्ड है। तो हमारा जो फोकस होगा वो मशीन लर्निंग पे होगा। तो बाकी इसमें विजुअलाइजेशन या अदर जो डाटा माइनिंग है, ये में भी आप लोग कुछ अदर कोर्सेज में पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो। तो एआई में जो है ना, एआई के अंदर मशीन लर्निंग इसकी सब डोमेन आती है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो होगा लेक्चर वो आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली इस पे होगा मशीन लर्निंग पे। नेक्स्ट आपके फर्दर जो लेक्चर होंगे वो इंट्रोड्यूस करेंगे मशीन लर्निंग को अगले, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट में फिर हम उसकी जो सब डिवीजन्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।